हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम टॉपिक करने वाले हैं मोटिवेशन। हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था, उसके जो एलिमेंट्स हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा सुपरविजन को, इस सेशन में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन को। बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, तो अच्छे से इसको समझना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का चीफ फंक्शन क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू, वेरियस पर्सन है, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से परफॉर्म हो जाए, ताकि जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने पहले से डिसाइड किए हुए हैं प्लानिंग में हमारी कि हमने क्या अचीव करना है, उनको हम अचीव कर पाए। तो ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो कौन होते हैं? वेरियस पर्सन्स, हमारी जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, वही ये सब परफॉर्म करती है। तो उनसे अच्छी तरह से काम करवाया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे से मोटिवेट रहें, वो अपना काम अच्छे से अच्छे तरीके से करें। तो उन पर्सन्स की, उस मैन पावर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज कि वो कितने एबल है उस काम को करने के लिए। अगर हमने कोई काम उनसे करवाना है, अच्छी तरह से करवाना है, तो सबसे पहले उन्हें वो काम आना भी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग कि उनकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, वो उस काम को करने के इच्छुक होने चाहिए कि हम ये सर्टेन काम करेंगे। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उस पर्सन की एफिशिएंसी। अगर उसको काम करना आता है, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो काम करेगा, और सेकंड थिंग उसके विलिंग भी है वो काम करने में, तभी वो काम, उस काम को अच्छे से कर पाएगा। तो ये विलिंगनेस किस से डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, किसके थ्रू हम उसकी विलिंगनेस क्रिएट कर सकते हैं? ये है मोटिवेशन के थ्रू। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच एक्साइट्स और इन्फ्लुएंस पीपल। उनमें उनको एनकरेज करती हैं, उनको एक्साइट करती है कि वो ऐसा काम करें फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में वो जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करें। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। ये मोटिवेशन वर्ड आया कहाँ से? ये आया है मोटिव से। इसका भी मीनिंग है, इट रेफर्स टू हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल विच इम्पेल्स और एनकरेज हिम टू वर्क। एक हिडन पावर होती है, अंदरूनी इंटरनल एक्सपीरियंस होता है उसका, कि वो, उसके थ्रू हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिव उसका इंटरनल एक्सपीरियंस है कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, क्या हिडन विल पावर है, उसको हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनकरेज करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम वो करे। तो ये था मीनिंग, मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या है। तो समझ आ गया, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड मोटिव, ठीक है। मोटिव होता है हिडन विल पावर को हम देखें कि उसकी क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको एनकरेज करें, और इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को करने को बोलते हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी है। हायरार्की थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम कि हमारी बहुत सारी, कोई भी पर्सन है उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो उसने उन नीड्स को कैटेगरीज में डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जिस चीज की हमें सबसे पहले जरूरत है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा, उस सबसे पहले वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो आएंगी उसको फुलफिल होना चाहिए, फिर उसके बाद जो शार्पली फेल्ट होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, फिर वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमारी जो नीड्स हैं, क्योंकि हमारी काउंटलेस नीड्स, ठीक है। तो उसी की ये हायरार्की थ्योरी है। एक हायरार्की बना दी, मतलब एक सीक्वेंस बना दिया कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये प्रायोरिटी में आती हैं, फिर हमारी नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी पे आती हैं, फिर फोर्थ, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं वो भी हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इस काम को हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी फुलफिल हो जाती है, फर्स्ट नीड, उसके बाद हम देखते हैं वो काम करना है कि नहीं, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हमें कुछ और चाहिए तो ही हम वो काम करें, नहीं तो हम नहीं करें। तो यही बेसिकली है
कि हमारी जो नीड्स हैं वो काउंटलेस हैं। हम पहले अपनी प्रायोरिटी है जिनको हम ज़्यादा देते हैं, हम वो नीड्स को फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम बाद वाली नीड्स को देखते हैं। तो ये हायरार्की है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो इस हायरार्की में सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे पहले हम हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है उसकी तरफ हम अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, उसके बाद सोशल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, फिर एस्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, किसके लिए करेगा? बेसिक नीड्स के लिए, कि उसको खाना मिल पाए, एक शेल्टर मिल पाए, क्लॉथ मिल पाए और एक अच्छी नींद मिल पाए। तो यही इंक्लूड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। सबसे पहले इन्हीं नीड्स को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि मुझे 2 वक्त का खाना मिले, कपड़ा मिले और रहने को जगह मिले। तो इस नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड्स मीन्स कि उसको सिक्योरिटी मिले उसकी लाइफ की, ठीक है, लाइवलीहुड की सिक्योरिटी मिले, वो इंश्योरेंस वगैरह करा लेता है। ये सब इंक्लूड होती हैं कि डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अटैक और डिजीज वगैरह। तो पहले वो हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करता है अपनी, उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है कि कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह करवा लेता है, कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब होते हैं। उसके बाद आते हैं ये सब नीड्स फुलफिल करने के बाद, बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स के बाद बारी आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मीन्स कि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, उसको एक सोसाइटी में रहना होता है, तो वो अकेला तो नहीं रह सकता ना, तो उसको कुछ ना कुछ फ्रेंड्स की, रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वो अपना खाना पीना का देखता है, वो नीड्स फुलफिल करता है, फिर अपनी सेफ्टी नीड्स, उसके बाद वो जो जाता है सोशल नीड्स पे। सोशल नीड्स मीन्स नीड फॉर अफेक्शन, रिलेशंस, फ्रेंडशिप, ये सब इंक्लूड होती हैं। उसके बाद वो उनको प्रेफर करता है। नेक्स्ट आती है हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मीन्स रिस्पेक्ट, स्टेटस और रिकॉग्निशन। इन सबको वो ध्यान रखता है कि अब ये वाली नीड्स को फुलफिल करने की वो कोशिश करता है कि उसके पास अब खाना है, उसकी सिक्योरिटी हो गई है लाइफ की, उसके बाद उसके पास फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, उसके बाद उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि एक स्टेटस हो, उसका रिकॉग्नाइज हो वो किसी सोसाइटी में, उसका रिस्पेक्ट हो। तो ये सब फुलफिल करने के बाद लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि अब जो उसके पास है, जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है उसके पास, उसको मैक्सिमाइज करता है कि जो कुछ भी वो कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर करे। मीन्स अगर एक अच्छा मैनेजर है, ठीक है, एक पोस्ट पर है वो मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। उसकी अब यही कोशिश होगी कि अब मेरे पास सब नीड्स मेरी फुलफिल हो गई हैं, तो मैं अपना काम अच्छे करूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा हाई पोस्ट मिले, मैं अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं कि सब मुझसे ही एडवाइस लें, मुझसे सजेशंस लें, मुझसे आइडियाज़ लें। तो वो जो उसके पास एबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं। मैस्लो ने हिरार्की दी है कि सबसे पहले हम किस नीड्स को प्रेफर करते हैं, क्या हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, उसके बाद वो जब फुलफिल हो जाती हैं फिर हम किस पे जाते हैं। तो ये सब नीड्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमने किसी से काम करवाना है, उसके पास बेसिक नीड्स हैं, उसके पास सिक्योरिटी नीड्स भी हैं, उसके पास सोशल नीड्स भी हैं, मीन्स उसके पास रिलेशंस भी हैं, सेफ्टी भी है और फूड और शेल्टर भी है। तो हम किस बेसिस पर उसको मोटिवेट कर सकते हैं? तो उसको हम स्टेटस देकर, उसको रिकॉग्नाइज कर कर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये सीक्वेंस है सेटिस्फेक्शन का कि किन बेसिस पर कोई पर्सन सेटिस्फाई हो सकता है किसी को काम करने में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट
नीड्स थी, अजम्पशंस भी दी हैं कि मैस्लो ने अपनी थ्योरी के रिगार्डिंग कि जो पीपल्स का बिहेवियर है वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट करना चाहिए, उनको इन सब नीड्स की ज़रूरत हो। सेकंड आता है कि किसी भी पर्सन की, कोई भी पर्सन है कहीं पे भी, उसकी इस नीड्स की प्रायोरिटी में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। और थर्ड वन क्या है कि सबसे पहले कोई भी पर्सन अपनी जो बेसिक नीड्स है, सबसे जो पहली नीड है उसको फुलफिल करेगा, फिर ही वो नेक्स्ट नीड पर जाएगा, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो ये थी हायरार्की मैस्लो की। जैसे अगर एक इंडिविजुअल है, सबसे पहले वो अपनी हंगर को फुलफिल करता है कि उसकी जो फूड और शेल्टर की बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो, फिर स्टेबिलिटी हो उसकी इनकम में, फिर फ्रेंडशिप हो, उसके पास रिलेशंस हो, फिर वो स्टेटस की ओर जाता है, उसके बाद वो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद वो पेंशन प्लान देखता है, फिर उसके होता है कि उसकी कॉलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस हो, फिर उसको जॉब रिकॉग्निशन मिले, उसके बाद जो उसके अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स हो। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट की हायरार्की हो सकती है, लेकिन नीड्स ऑलमोस्ट यही रहती हैं, इनका यही जो सीक्वेंस है वो रहता है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होती हैं? इंसेंटिव इज दैट पावर विच मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू डू अ वर्क, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, जो उसके टारगेट्स हैं वो अच्छी तरह से वो अचीव करें, उस काम को अच्छे से परफॉर्म करें। डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मींस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकते हैं ये इंसेंटिव्स, ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हम ये इंसेंटिव्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करनी है, हम उसके अकॉर्डिंग उससे काम करवा सकते हैं और उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अगर उसकी साइकोलॉजिकल और जो स्टेटस है, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हैं, तो हम उसको सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स फुलफिल करके दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स, मीन्स कि जिन इंसेंटिव्स को हम मॉनेटरी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में इवेल्युएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मनी नहीं देते हैं, लेकिन उन इंसेंटिव्स की वैल्यू हम मनी में इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वो आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। ये तो चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, मीन्स कि बेसिक सैलरी उनको देना, अलाउंसेस वगैरह देना। तो ये मोटिवेट करे रखते हैं एम्प्लॉयज़ को, हम उसको अच्छी सैलरी दें, उनके काम के अकॉर्डिंग दें, कुछ अलाउंस भी दें साथ में, तो ये इस तरह से वो मोटिवेट रहते हैं। नेक्स्ट आता है बोनस दे। बोनस मीन्स कि जो उनकी बेसिक सैलरी है उसके साथ साथ उनको एडिशन में भी दें, ताकि वो और मोटिवेट फील करें अपने काम के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट दिखाएं। उनकी अच्छी सर्विसेज के लिए हम उनको रिवार्ड्स देते हैं बोनस के। और नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, किसी भी टारगेट को अचीव करने में दो मेन रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज ओनर्स, सेकंड वन इज एम्प्लॉयज। ओनर्स तो अपना ले लेते हैं जब उनको प्रॉफिट अर्न हो करते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो तो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो लेकिन कई बार एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनमें भी प्रॉफिट शेयर कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव ही है। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस मीन्स कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स हम उनको ऑफर कर देते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को एडिशन टू देयर रेम्यूनरेशन। वो भी उनको मोटिवेट रखता है कि वो कंपनी के साथ को पार्टनर बन जाते हैं कंपनीज के। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ बेनिफिट्स देंगे ताकि वो मोटिवेट फील करे रहे, उस ऑर्गेनाइजेशन से टर्न ओवर ना करें, कहीं और छोड़कर ना जाएं। नेक्स्ट आता है पर्क, यानी कि
एग्जिस्ट। पर्क्स में इंक्लूड होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपने जो एम्प्लॉयर है उससे कुछ फ्री मिलना, मीन्स कि फ्री में रेम्यूनरेशन मिल जाना, अकोमोडेशन मिल जाना, और कोई कार फैसिलिटी मिल जाना, कुछ सर्वेंट की फैसिलिटी। तो ये सब भी उसको मोटिवेट रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी, जो कि मनी की फॉर्म में हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, उनका मनी से कोई भी लिंक नहीं होता है, वो होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंस ही है, ऐसे नहीं कि मनी नहीं मिल रही है तो उनको कोई कुछ मोटिवेशन नहीं होगा, ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। फर्स्ट आता है स्टेटस। स्टेटस मीन्स पोजीशन, किसी भी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को हाई लेवल की पोजीशन देना, ये भी उसको मोटिवेट ही करता है, एक तरह से प्रमोशन मिलना उसको। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मींस वर्किंग सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो ये इंक्लूड होता है कि उसको रिवॉर्ड्स मिले, कुछ उसकी इम्पोर्टेंस हो एम्प्लॉय की, उनसे सजेशंस ली जाए, तो ये भी उनको मोटिवेट फील करवाता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना जिसमें वो अच्छी तरह से काम कर पाए, इंटरेस्ट बने उनको उस एनवायरनमेंट में काम करने का। नेक्स्ट आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉय है वो एडवांस होना चाहता है, टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहता है, कुछ नई टेक्निक्स आई, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। तो उनको टाइमली ट्रेनिंग्स मिले, डेवलपमेंट मिले, कुछ उनको कुछ सेमिनार्स वगैरह लगाया जाए, तो जिससे उनको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज की एडवांसमेंट फील हो, करियर एडवांसमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, ताकि वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। एक उनके मन में डर होता है कि पता नहीं ये कब हमें निकाल दें, कब हमारा यहाँ से टर्नओवर कर दे। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको एश्योर करना उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उनकी परमानेंस के अकॉर्डिंग, उनका जो डर है उसको ख़त्म करना, उनकी फीलिंग को ध्यान रखना। तो ऐसा करने से अगर हम उनको जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं तो उनके माइंड में ये फियर नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हमारी स्टेबिलिटी पता नहीं कितने टाइम के लिए है। तो ये सब इश्यूज नहीं होंगे और वो इंटरेस्ट के साथ अपना काम करेंगे। और नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग में जो एम्प्लॉय है वो भी इन्वॉल्व हो उन इश्यूज में, डिसीजन मेकिंग इश्यूज में उनकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ उनकी भी पार्टिसिपेशन रहे, तब भी वो अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हम भी कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी भी सजेशंस ली जाती हैं। तो ऐसा करने से भी वो मोटिवेट फील करेंगे कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो हमें भी कुछ समझा जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में अच्छे अच्छे सजेशंस देंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहां पर उसका कुछ उसको कंसीडर किया जाए, उसकी कुछ एक आइडेंटिटी हो, कुछ वो सबसे अलग उसको कुछ पहचान दी जाए। तो ये किन के थ्रू हो सकता है कि उनको अच्छे काम करने पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उनको मोमेंटोज दें, उनको ऑनर करें, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करें, बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी बताएं ताकि वो भी मोटिवेट फील करें। मेरिट लिस्ट में उनकी वर्क परफॉर्मेंस में मेरिट्स में नाम आए, ताकि वो अपने आप को मोटिवेट फील करें, उनको समझा जाए, कुछ वो भी समझें कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम की भी वैल्यू है, हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट फील करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोटिवेशन, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारी जो इम्पोर्टेंट बहुत है केस स्टडी के अकॉर्डिंग। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।